हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। आज हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान में दो टर्म आपके बीच में आते हैं। एक आता है स्पोरोफाइट्स और दूसरा आता है गेमिटोफाइट्स। गेमिटोफाइट्स जिसको हिंदी में कहते हैं इग्मकोद्भिद, ठीक है। और जो स्पोरोफाइट्स होते हैं उनको बोलते हैं बीजाणुजनक, ठीक है। ये आपको कहाँ पढ़ने में मिलता है? पुष्पी पादपों में। पुष्पी पादपों को हम आवृतबीजी पौधे भी कहते हैं। इन्हीं को इंग्लिश में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। ये जो पुष्पी पादप होते हैं ये बीजाणुजनक यानी स्पोरोफाइट्स होते हैं। ये आगुणित बीजाणुओं के द्वारा जनन करते हैं और इन पौधों में ये बीजाणु दो प्रकार के होते हैं। बीजाणुओं को हमने देखा कि इन जो पौधे हैं इनमें जो बीजाणु होते हैं इनको हम अगर सरल भाषा में कहें तो आप बीज समझिए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीड्स, ठीक है। तो ये जो बीजाणु होते हैं इनको स्पोर बोलते हैं और आपको समझाने के लिए हमने यहाँ बीज का नाम लिया है जिसको इंग्लिश में सीड्स कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है माइक्रोस्पोर और दूसरा होता है मेगा स्पोर, ठीक है। हिंदी में इनको एक को कहते हैं लघु या सूक्ष्म बीजाणु और दूसरे को कहते हैं दीर्घ या गुरु बीजाणु, ठीक है। तो क्या होता है इन पौधों में कि ये जो बीजाणु होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, जैसा अभी हमने बताया आपको। ये क्या करते हैं, दोनों अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, एक तो मेल गेमेट बनाते हैं और दूसरा फीमेल गेमेट्स बनाते हैं, या फिर मेल गेमेट्स बनाएंगे या फिर फीमेल गैमेट्स बनाएंगे। इस गैमेट्स को हम हिंदी में कहते हैं इग्मकोद्भिद, जो क्या होता है, आगुणित होता है, ठीक है। दूसरी बात यानी कि आगुणित का मतलब कि अभी इसमें आधे ही गुणसूत्र होते हैं। जैसे कि आप ऐसा मानिए कि जो एक व्यक्ति होता है उसके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, इसको हम कहेंगे 2n। यदि 46 का मतलब कि 46 के आधे कर दें यानी 23 कर दें तो वो कैसे हो गए, n हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो बीजाणु होते हैं ये अंकुरित होकर क्या करते हैं, या तो मेल गैमेट्स बनाएंगे या फीमेल गैमेट्स बनाएंगे। और यही गैमेट्स क्या होता है, इग्मकों का निर्माण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि गेमेटोफाइट्स यानी इग्मकोद्भिद यानी इग्मकों का उद्भव क्या कहलाता है, इग्मकोद्भिद कहलाता है। और यही जो इग्मक होते हैं यानी गैमेट्स होते हैं ये किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का, जिसको हम हिंदी में इग्मनस कहते हैं। और ये कैसा होता है, 2n होता है, जिसको हम शेप्रो यानी स्पोरोफाइट्स बोलते हैं, जो द्विगुणित होता है। हिंदी में इसको बीजाणु जनक बोलते हैं, किसको, स्पोरोफाइट्स को। और यही जो जाइगोट होता है ये भ्रूण का
निर्माण करता है, ठीक है। इसी जाइगोट से भ्रूण बनता है जो एक बीज के अंदर बंद होता है, ठीक है बच्चों, समझ गए। जैसे कि आपने देखा होगा, यदि आपने मूंगफली के दाने को तोड़ा होगा तो देखा होगा उसमें उसके नोक पे एक आपको बहुत छोटा सा अंकुर मिलता है, ठीक है। वही क्या होता है, वही एम्ब्रियो होता है, वही भ्रूण होता है, वही अंकुरित होता है और जो एक नए पौधे का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, तभी हमको अच्छा लगता है और मन करता है कि इससे और भी बढ़िया वीडियो लेकर आएँ, ठीक है बच्चों। और आप लोग मैं देखता हूँ कंजूसी बहुत करते हो, लाइक ही नहीं करते हो, 20-20 25-25 व्यू आ जाते हैं लेकिन लाइक 1-2 आते हैं, ठीक है। तो जितने लोग देखो उसको कम से कम लाइक करो वीडियो को, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, ठीक है। कम से कम ये 500 के पार तो ले जाओ आप लोग, ताकि हम भी जो है लाइव आ सके, ठीक है। और मेरी कोशिश है, मेरा प्रयास है कि बहुत जल्दी आपके सामने आए, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम सोच रहे हैं कि इस बायोलॉजी को चैप्टर बाय चैप्टर सीरियल वाइज पूरा आपके सामने डिस्कस किया जाए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।